पुरुषोत्तमम। आज हम जानेंगे किस तरह से हमारा ये जीवन और हमारा जो गुरुकरण की जो परंपरा है, उस गुरुकरण की जरूरत, जो हमारे आचार्य होते हैं, आदर्श होते हैं, उनका जरूरत क्यों है और उनके बिना हमारी ये जीवन कितना अधूरा है। इस बात को समझने के लिए एक भावनात्मक जगत में चलते हैं थोड़ी देर के लिए। हम लोगों ने आजकल देखे हैं हर जगह मेडिकल लैब बना हुआ है। मेडिकल लैब में हर तरह के मेडिसिन वहां उपलब्ध है, लेकिन अगर उस मेडिकल लैब में काम करने वाले व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाएं तो उस मेडिकल लैब में उस मेडिसिन को लेकर के वो स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। उनको स्वस्थ होने के लिए एक प्रशिक्षित डॉक्टर की आवश्यकता होती है, यानी कि एक बिग डॉक्टर जो मतलब जानकार है, नॉलेजिस्ट पर्सन की जरूरत है, जो इसी औषध के बारे में जानकार है, जिसको हम डॉक्टर कहते हैं। तो इसका मतलब उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। तो मेडिकल लैब होने से हमारी बीमारी दूर नहीं होगी। बीमारी दूर नहीं होगी तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। स्वस्थ नहीं रह सकते हैं तो निरंतर अस्वस्थ अगर रहेंगे तो मृत्यु ही हमारा द्वार पे खड़ा रहेगा। तो अब डॉक्टर अब हो गया, अब हम रोगी हैं, हमारी ट्रीटमेंट भी हो गई, हम स्वस्थ हो गए, ये तो सही है। अगर इसके विपरीत अगर हम कुछ करते हैं, अपने मनमर्जी अगर औषध लेके खा लेते हैं, उससे हमारा नुकसान भी हो सकता है, भला भी हो सकता है, हम बच भी सकते हैं, मर भी सकते हैं। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे रिस्क हैं, क्या हो सकते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हमारे सारे शास्त्र तो हमारे पास हैं, दुनिया में शास्त्र रखे हुए हैं। चाहे हम मुस्लिम का जो फिलोसॉफी हो, चाहे बौद्ध फिलोसॉफी हो, चाहे भगवान रामकृष्ण परमहंस देव जी का जो मिशन, उनके फिलोसॉफी हो, गौरांग महाप्रभु का जो फिलोसॉफी हो, भगवान राम, भगवान कृष्ण, बुद्ध, जीसस, जिनका भी फिलोसॉफी क्यों ना हो, यदि ये फिलोसॉफी और हमारे वेद पुराण सब हमारे पास अवेलेबल है, घर में हमने सब चीज रख दी, तो क्या रख देने से हमारी इस देह की जो बीमारी है वो बीमारी दूर हो जाएगी? कभी नहीं। सब है यहाँ पर, यानी कि इस घर में सब कुछ है, लेकिन फिर भी होने के बावजूद भी हम अपने आप अपने बीमारी को दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस प्रकार से डॉक्टर औषध और बीमारी को पहचानता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो गुरु है, हमारा जो आचार्य हैं, वो हमारी बीमारी को और हमारे औषध को वो समझ लेते हैं, और उस औषध को समझ करके हमें जो औषधि देते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, जब उस प्रिस्क्रिप्शन को हम नियम अनुवर्तिनी बन करके जब पालन करते हैं, तब हमारे जो रोग है, इस भव रोग कहते हैं, मतलब इस जगत का रोग, इस जगत के बीमारी, शरीर जगत का है, बीमारी भी जगत का है। तो इस जो भव रोग है, इस रोग से मुक्ति पाने के लिए इस रोग के बारे में जिसे जानकारी है या औषधि के बारे में जिनकी जानकारी है, वही एकमात्र जैसे डॉक्टर होते हैं, ठीक हमारी आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए गुरु, गुरुदेव, आचार्य या आदर्श होते हैं। जिस तरह से डॉक्टर रोगी को ठीक करके निरोगी बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक साधारण व्यक्ति को उन्होंने अपने धर्म, ज्ञान और नियम के द्वारा जो गुरुदेव के माध्यम से प्राप्त करते हैं, इससे एक साधारण व्यक्ति के हृदय में
भक्ति का जागरण होता है, जिससे वो एक भक्त बन जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये भक्त बनना और रोग को पकड़ करके उसको ट्रीटमेंट दे करके निरोगी बनना, ये दोनों चीज हमें अगर इस तरह से अपने बोधगम्य करते हैं, मुझे लगता है सहजता के साथ हम इसे क्योर कर सकते हैं और शांति में जी सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है जितने भी दरवाजा है इंद्रियों का, सारे दरवाजा बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए का अर्थ में क्या है कि इस दरवाजे से कोई भी अवगुण प्रवेश ना कर पाए, इस मायने में हमें चतुर बन के रहना पड़ेगा। किसी भी द्वार से हमें अवगुण अंदर प्रवेश ना कर पाए। घड़े में एक छिद्र अगर रहे, उसमें कितना भी पानी डालो कभी नहीं भरेगा, और घड़े में छिद्र मुक्त अगर हो जाए, बूंद बूंद करके गिरने से भी वो घड़ा भर जाएगा। तो मुझे लगता है ठीक इसी प्रकार से हमारा जीवन भी है, और इस जीवन को सुधारने का, मुक्त दिलाने का रास्ता मात्र यही एक है। इससे पार पाने से हमारा जीवन भी इस नैया किनारे पे लग जाए।